Today it is 10 years since the General Assembly designated 25th November as the International Day for the Elimination of Violence Against Women. This provides both an opportunity to take stock as well as to re-energize efforts to end violence against women. सुरक्षित दिल्ली का सपना ये है कि ना हिंसा हो ना डर हो, और जहाँ औरत बिना डर चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसलिए जो दिल्ली सरकार ने इसका नेतृत्व लिया है, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए कि ये जो एक मॉडल बनेंगे कि अगर हम सुरक्षित शहर के बारे में बात करना चाहते हैं, क्या क्या करना है, क्या प्रोग्राम, किस किस का जिम्मेदारी होना चाहिए इसमें, ये सब लेके एक मॉडल बना के हम पूरा इस रीजन को, पूरा एशिया में हम ये फैला सकते हैं। मैं जागोरी की यूथ समूह की सदस्य हूँ और मदनपुर खादर में यूथ समूह ने अपनी भूमिकाओं को दर्ज करवाया। हमने सेफ्टी ऑडिट किया तो जाना कि ये पार्क कितना गंदा भी है और जुआ भी खेला जाता है। फिर हमने इसमें पौधे लगाए थे और अब लड़कियां और लड़के साथ खेलते हैं और कुछ लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं साइकिलों की। जो लड़कियां कभी लड़कों से बात नहीं करती थी, अब वो जागोरी के माध्यम से लड़कों से बात करती है, लड़कों के साथ खेलती है। जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके बारे में तो एक एक्ट है, भारत सरकार ने जो कानून लागू किया हुआ है। वर्क प्लेस में जो कार्य क्षेत्र है वहाँ भी एक कानून है या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं। लेकिन ये जो यात्रा है एक महिला की, घर से दफ्तर तक की, घर से मार्केट की, घर से कहीं और जगह की भी, उस यात्रा के बीच में जो यातना वो सहती है उसके बारे में कोई एक्ट नहीं है। तो यहीं से इस कैंपेन के बारे में शुरुआत हुई और बड़ी खुशी है कि यूनिफेम ने ये पहले से ये एक अभियान कुछ अन्य देशों में शुरू किया हुआ था और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने इसको दिल्ली में भी लागू करने के लिए कहा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जागोरी ने ये एक कदम उठाया था, बहुत ही बढ़िया ढंग से एक पूरा ऑडिट किया कि फलाना इलाका, फिर उसकी पूरी गहराई तक गए कि फलाने इलाके में बत्ती की स्थिति का क्या हाल है, पार्कों की स्थिति का क्या हाल है और कौन कौन से तरीके से इन जगहों को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। और अब वो एक बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में इस पूरे कार्य को करने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि टुकड़ों टुकड़ों में तो महिला के जीवन को नहीं बांट सकते कि वो घर में सुरक्षित कितनी है या ऑफिस में कितनी सुरक्षित है या अलग अलग जगहों में कितनी सुरक्षित है, मगर कहीं इसको एक सचमुच में व्यवस्थित ढंग से अगर इसकी समस्या का समाधान करना है तो अलग अलग कानूनों की ज़रूरत हो जाती है। ये भी हम जानते हैं कि घरों के चार दीवारी में हर जगह ना ही कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर पहुंच सकती है, ना ही कोई पुलिस पहुंच सकती है और ना ही कोई कुछ कर सकती है, मगर उसके लिए हमारे को दृष्टिकोण बदलना होगा पुरुषों का। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए, राजा राममोहन रॉय से लेकर महात्मा गांधी और उससे भी पूर्व, जो कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर आगे खड़े हुए, कई बार महिलाओं से ज़्यादा आगे होकर वो खड़े हुए। तो आज का पुरुष क्यों पीछे बैठा है, आज का युवा पुरुष क्यों सिर्फ चुपचाप देख रहा है, उसको बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक परिवर्तन में साथ दे। न जाने कितना समय लगेगा हमें पुरुष की मानसिकता को बदलने में, मगर कम से कम जो सरकारों का काम है कि हम व्यवस्था को तो प्रदान करें, वो ज़रूर करना एक खासकर राजधानी में बहुत ज़रूरी है। अरे इतनी दिक्कत हो रही है तो अपनी गाड़ी खरीद लो। ऑटो में चली जाओ, ऑटो में। अंकल अंकल। हाँ बेटी।
लड़के मुझे बहुत देर से परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं? पर बेटी मैं क्या कर सकता हूँ? Loud cheers for the successful launch of the initiative to make Delhi safe for women.